हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं पर्यायवाची शब्द से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आप लोगों को पता ही होगा कि आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के सिर्फ और सिर्फ पर्यायवाची शब्द से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 8 से 10 नंबर का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ 100 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द के क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए पर्यायवाची शब्द से संबंधित सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग आज के वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका पर्यायवाची शब्द जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर पर्यायवाची शब्द कोई भी पूछा जाएगा क्वेश्चन तो वही यहीं से पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 100 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको करवाने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची क्या होता है। तो पयोद होता है बादल का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि नदी को हम लोग क्या कहते हैं। तो नदी का पर्यायवाची कौन है, पहले तो ये समझिए कि पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं। तो एक ही शब्द के जो अलग अलग नाम होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो नदी का अलग अलग नाम क्या है। तो नदी को हम लोग अपगा भी कहते हैं, टटनी भी कहते हैं और तरंगनी भी कहते हैं। याद रखिएगा, नदी को हम ये तीनों नाम से जानते हैं। लेकिन नदी को भागीरथी नहीं कहते हैं, भागीरथी हम लोग गंगा को कहते हैं। इसलिए नदी का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो भागीरथी जो होगा ये नदी का पर्यायवाची नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। अभी चारों शब्द जो चारों ऑप्शन जो है इसको पढ़ना है। अब सोचना है कि कमल का पर्यायवाची चारों में से कौन कौन है, कौन कौन है। तो अभी तो आपको पढ़िएगा, लेकिन हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो कमल का पर्यायवाची चारों में से कौन है। तो देखिए, वारिज को कमल को ही कहते हैं, पंकज भी कमल को ही कहते हैं और नीरज और जलज भी हम किसको कहते हैं। तो कमल को ही कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा, यानी कि ग जो होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो समूह है ये कमल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है। अब 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अकालपति ये तो हम लोग नहीं कहते, गणेश को उमापति भी नहीं कहते, पशुपति तो महादेव को कहते हैं, गणेश जी को तो नहीं कहते, लेकिन गणपति तो हम लोग गणेश जी को ही कहते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भौरा का पर्यायवाची शब्द है। भौरा आप लोग जानते होंगे, तो भौरा को हम लोग क्या कहते हैं, मधुप भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भौरा का पर्यायवाची शब्द मधुप होगा। अगला क्वेश्चन है केसरी का पर्यायवाची क्या होगा। तो केसरी को हम लोग क्या कहते हैं। तो सिंह को हम लोग केसरी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंह को हम लोग केसरी भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द उसी को ना कहते हैं, एक ही शब्द के अनेक जो नाम रहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोगों को इतना क्वेश्चन करवा दूंगा ना, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न जो होगा यहाँ से बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया सभी क्वेश्चन जो है पिछले साल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उस सबको लिए। इस साल आने वाले आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लिए हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सागर का पर्यायवाची कौन नहीं है। सागर का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो पहले सागर का पर्यायवाची है कौन। तो नीरद हम लोग सागर को ही कहते हैं, समुद्र भी हम लोग सागर को ही कहते हैं, जलधि भी हम लोग सागर को ही कहते हैं, लेकिन सरोवर तो तालाब को कहते हैं। इसलिए सागर का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो सरोवर जो है इस सागर का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। सूर्य को हम कहते हैं क्या क्या है। तो सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, मातृदंड भी कहते हैं। लेकिन हम लोग निशाचर तो रात को कहते हैं, रात्रि को कहते हैं। इसलिए सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो निशाचर जो होगा इस सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। और कौन कौन जो है वो भी बताते चलते, जैसे ये सब आप लोग याद रखिएगा। सूर्य को हम लोग भास्कर, दिनकर ये सब कहते हैं, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्वाण का सब पर्यायवाची शब्द क्या होगा। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मोक्ष हो जाएगा। निर्वाण यानी कि मोक्ष हो जाएगा पर्यायवाची इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची है। अब जैसे पहला क्वेश्चन वहां पर देखे थे वैसे ये क्वेश्चन है कि पर्वत का पर्यायवाची 4 ऑप्शन में सबको बताना कि कौन कौन है, कौन कौन है। तो देखिए, पर्वत को हम लोग धराधर भी कहते हैं, अद्रि भी कहते हैं, अंचल भी कहते हैं और नग भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वत को हम लोग पहाड़ पर ये धराधर, अति, अज्जल, नग ये सब कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी सी जो होगा यानी कि ग जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैलजा का किसका पर्यायवाची है। शैलजा जो होता है किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो पार्वती जी जो है शिव भगवान की पत्नी पार्वती जी, उनको हम लोग शैलजा भी कहते हैं। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो जंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कांतारा भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कांतारा होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब कौन इसमें से चंद्रमा का पर्यायवाची जो है नहीं है। तो पहले तो कौन कौन है। तो चंद्रमा को हम लोग राकेश भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, मैंक भी कहते हैं, लेकिन देवापगा नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। चंद्रमा का पर्यायवाची जो है ये नहीं है।
राकेश, शशि और मयंक हम लोग कहते हैं चंद्रमा को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रसना किसका पर्यायवाची है। रसना जो है किसका पर्यायवाची होता है, तो रसना हम किसको कहते हैं, तो जीव को कहते हैं। ठीक है, जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो रसना भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। जो लोग इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए हैं उनको बता देते हैं कि किस तरह से लेना और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। तो आपका अगर आप आर्ट्स से होंगे, ठीक है ना, साइंस वाले को ये पीडीएफ नहीं मिलेगा। साइंस वाले अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना इसी 10 में से कोई 5 सब्जेक्ट होगा, तो उस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग ले सकते हैं। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। तो इस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा वो आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ को लेना किस तरह से तो वो बता देते हैं। इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ 25 रुपये ही रखें। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकेगा और बहुत ही कम समय में कर सकेगा। लेना किस तरह से तो ये देख सकते हैं, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, 25 रुपये डाल देना और उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट हो। एक और चीज आपको बता देते हैं, इसमें आपको 5 सब्जेक्ट का मिलेगा पीडीएफ। जो भी आपका आर्ट्स से 5 सब्जेक्ट होगा ना, साइंस से नहीं आर्ट्स से, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट के पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का, पूरे 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही रखे। ठीक है, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। तो इस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पे जो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जो भी 25 रुपये पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना और अपना जो 5 सब्जेक्ट होगा वो आप लोग बता दीजिएगा। ऐसा नहीं लिखना है कि आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट है, आप लोग लिख दीजिएगा कि जो भी 5 सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। और कोई बच्चे साइंस वाले होंगे या कॉमर्स वाले होंगे और वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का लेना चाहते हैं, ओनली हिंदी और इंग्लिश का, फिर से बता रहे हैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का जो साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे लेना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश का, तो ले सकते हैं। ये 25 रुपये पे करके हिंदी और इंग्लिश का सिर्फ, ठीक है ना। लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो किसी भी सब्जेक्ट का 5 का ले सकते हैं, समझ गए। तो आपको इस तरह से लेना है। लेकिन इस पीडीएफ में आपको रहेगा किस तरह से और तैयारी किस तरह से करना है। जैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट तो होगा, तो हिंदी का एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं और सेम उसी तरह से सभी सब्जेक्ट में रहेगा। जैसे अगर आप लोग हिंदी का पीडीएफ लीजिएगा तो इसमें आपको मिलेगा हिंदी का 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला 100 क्वेश्चन। इसके साथ आपको मिलेगा लेखक परिचय वाला पीडीएफ और इसके साथ मिलेगा आपको 10 साल का, यानी कि 10 नहीं 12-13 साल का, जो 2009 से लेकर के 2023 तक के जो भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, समझ गए ना। क्वेश्चन बैंक का जो इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बैंक में वो सब क्वेश्चन आपको मिलेगा 2009 से 2023 तक का। इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी में मिलेगा। साथ ही साथ ये जो पर्यायवाची वाला पीडीएफ देख रहे हैं ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप पर्यायवाची सबका भी तैयारी कीजिएगा। और जैसे जैसे ग्रामर का और पढ़ाते चलेंगे ना वो सब पीडीएफ भी आपको देते चलेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना कुछ मिलेगा हिंदी में। अब आपके मन में होगा कि ये तो मिल जाएगा लेकिन इसको हम तैयारी किस तरह से करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जैसे इसमें मिलेगा आपको 650 ऑब्जेक्टिव, ये आपको हर एक चैप्टर का मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के, जैसे बातचीत जो चैप्टर पहला चैप्टर है वहां से लेकर के लास्ट में जो प्रतिपूर्ति वाला का लास्ट चैप्टर है वहां तक का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और सेम इसी तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर जो बातचीत है वहां से लेकर के और लास्ट का जो चैप्टर है काव्य खंड का वहां तक का आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं रहेगा, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी रहेगा। मतलब इतना कुछ रहेगा। इतना कुछ आप ले तो लेंगे लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, कवर कैसे करेंगे वो भी आपको बता देते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे है ना, 8 से 9 घंटे, तो आप लोग इसको हिंदी को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सिर्फ 8 घंटे में हम क्या ही कर लेंगे, तो 8 घंटे में आप पूरा हिंदी को तैयार कर सकते हैं और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि पास हो जाएंगे अच्छा नंबर आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया नंबर आएगा। किस तरह से आएगा वो बताते हैं। अब 8 घंटे में तैयार कैसे कीजिएगा, हर एक चैप्टर में क्वेश्चन जो है बस 20 से 25 क्वेश्चन ही ऐड किए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का। तो टोटल चैप्टर कितने हैं, तो 13 चैप्टर है किसमें, गद्य खंड में और काव्य खंड में 13 चैप्टर, टोटल चैप्टर हुए 26 चैप्टर। अगर आप लोग हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट टाइम देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सभी सब्जेक्ट 8 से 9 घंटा में। किस तरह से होगा वही बताते हैं। अब 15, 20, 25 जो क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में क्या होता है, सब्जेक्टिव में तो ये भी होता है आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ लिए और एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसका ऑप्शन भी देख लेते हैं, तो एग्जाम में जैसे ही जाते हैं अगर आप पहले भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में आपके सामने आंसर आता है, नजर के सामने आंसर आता है। सेम जिस तरह से आप पढ़े होंगे वही पर इसमें भी रहता है, बस यही रहता है कि आंसर उसमें नहीं रहता है। ABC जो भी लगाना रहता है वो आपको खुद से लगाना रहता है। तो आप लोग पहले से अगर पढ़ चुके होंगे ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि तो हम पढ़े थे। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव का फिक्र छोड़ दीजिए। बस अगर आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। भले आप उस समय भूल जाए लेकिन जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने आप आपको याद आ जाएगा कि इसका आंसर तो हम पढ़े थे, ये याद हो जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो 15 से 20 मिनट आप लोग एक चैप्टर को कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आप लोग 2600 चैप्टर को कीजिएगा तो 8 से 9 घंटा से ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं।
और इसी में आप लोग क्या कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी करते चलिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो हिंदी में दिए हुए हैं वो सिंपल लैंग्वेज में, कोई ऐसा भारी भरकम लैंग्वेज भी नहीं है और बड़ा बड़ा आंसर है ही नहीं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 लाइन में आंसर है। गेस पेपर या मॉडल पेपर की तरह जो है उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन या आंसर नहीं है, समझ गए ना। बहुत ही सिंपल वे में उसमें आंसर जो है लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग पहला बार पढ़िएगा ना तो समझ जाएगा, दूसरा बार जैसे पढ़िएगा तब को याद ही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा तब को पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी का भी और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका। आप लोग क्या कीजिएगा, एक सब्जेक्ट का होगा तो एक सब्जेक्ट का आज प्रिपरेशन कर ले या कल प्रिपरेशन कर ले, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप लोग 1 घंटा रोज पर हर एक सब्जेक्ट पे दीजिएगा तो 7 से 8 दिन में पूरा आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो एक दिन में एक सब्जेक्ट पे 2-3 घंटा दे दीजिए, 3 से 4 दिन में आपका पूरा जो 5 सब्जेक्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी 99% क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सब इसमें पीडीएफ में ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन आएगा कहां से? तो किताब से ही आएगा। किताब का जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब तो ऐड कर ही दिए, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन आएगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय, बस आपके पास अगर 7 से 8 घंटा है ना तो आप लोग हर एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। 7 से 8 घंटा में हर एक सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, समझ गए ना। आप लोग जैसे भी आपको टाइम मिले अब तो वैसे तैयार कर लीजिएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट को तैयार करने में आपको 7 से 8 घंटा से ज़्यादा लगेगा ही नहीं, अगर आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार करते हैं, समझे। इस तरह से अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ना वो यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड किए हुए हैं। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, ठीक है। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया ही रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। आप लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यमुना का पर्यायवाची कौन है, इस 4 ऑप्शन में से, तभी समझेंगे कि यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो कालिंदी हम किसको कहते हैं? तो यमुना को ही कहते हैं। अकरजा हम किसको कहते हैं? तो यमुना को ही कहते हैं। रवि सूता किसको कहते हैं? तो यमुना को ही कहते हैं। लेकिन भागीरथी जो है ये गंगा को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन यही था हमारा कि यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो भागीरथी जो है ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, पहले बता देते कि ये भी याद रखिएगा, जैसे कालिंदी, अकरजा, रवि सूता ये सब क्या है, ये सब यमुना का पर्यायवाची, इसको आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख का पर्यायवाची, अब 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो दृग हो जाएगा, नयन हो जाएगा, ये सब क्या होता है, ये सब आंख का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुहिता किसका पर्यायवाची है। तो दुहिता हम लोग किसको कहते हैं? तो पुत्री को कहते हैं, बेटी को कहते हैं। तो दुहिता किसका पर्यायवाची है? तो पुत्री का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोर का पर्यायवाची है। तो मोर हमको किसको कहते हैं? तो कलापी को हम लोग क्या कहते हैं? मोर भी कहते हैं, मयूर कहते हैं, मोर कहते हैं। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुष्कर किसका पर्यायवाची है। पुष्कर जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो पुष्कर हम लोग तालाब को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो तालाब को हम लोग पुष्कर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो घर को हम लोग क्या कहते हैं? निकेतन भी कहते हैं, निकेतन नहीं, निकेतन, यहाँ पर 9 छूट गया तो 9 आप लोग याद रखिएगा। घर को हम लोग क्या कहते हैं? तो घर को हम लोग निकेतन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पई का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पई हम किसको कहते हैं? तो दूध को कहते हैं, किसको कहते हैं? पई, तो दूध को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस वीडियो को ना आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो पर्यायवाची शब्द का आप लोगों को टेंशन ही छोड़ देना है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन ऐड कर दें जो भी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा अर्णय का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची क्या होता है। तो अर्णय का समानार्थी यानी कि वही समानार्थी किसको कहते हैं? पर्यायवाची को ही कहते हैं। तो अर्णय का पर्यायवाची क्या होते हैं? तो अर्णय हम लोग विपिन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपिन को। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो सुंदर हमको किसको कहते हैं? तो शुडभी को हम लोग सुंदर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का ऊपर देख लेते हैं कि कमल का कौन कौन है। उसमें देखे थे ना कि सरोज भी था कमल का पर्यायवाची शब्द। सरोज, जलज ये सब किसका नाम है? तो कमल का ही नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चांदनी का पर्यायवाची कौन नहीं है। पहले तो ये समझते हैं कि चांदनी का पर्यायवाची कौन है। तो अमृत तरंगनी हम किसको कहते हैं? चांदनी को ही कहते हैं। कुमोदी किसको कहते हैं? तो ये हम चांदनी को ही कहते हैं। उसके बाद ज्योत्सना किसको कहते हैं? तो ये भी हम लोग किसको कहते हैं? तो चांदनी को ही कहते हैं। लेकिन रात्रि तो रात को कहते हैं, इसलिए चांदनी को नहीं कहते, इसलिए ऑप्शन में इसका हो जाएगा बी। चांदनी का पर्यायवाची कौन है? तो रात्रि जो है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो जल में क्या होता है? पानी होता है, सबको पता है। तो जल हम लोग उदक को भी कहते हैं, अप को भी कहते हैं और पात को भी कहते हैं, लेकिन बोहित को हम लोग जल नहीं कहते, ठीक है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना पर्यायवाची शब्द का, वो थोड़ा सिंपल पूछा जाता था, लेकिन अब इस तरह से थोड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, जो जैसा कि आप पढ़े उड़े नहीं रहते इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन जो है पर्यायवाची शब्द का एक साथ करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे भी एक क्वेश्चन है हमारा कि अंबु का पर्यायवाची कौन नहीं है। अंबु का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो देखिए पहले तो कौन है? तो तोष, वाड़ी, मेघ पुष्प ये सब क्या है? ये सब अंबु का पर्यायवाची है। रोहित जो है ये अंबु का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तर्कस का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो तर्कस मतलब क्या होता है, तीर सब होता है। तो तीर मतलब होता है कि तर्कस को और क्या क्या नाम है, तो वो पहले देख लेते हैं। निशंग हम लोग किसको कहते हैं, तर्कस को ही कहते हैं। त्रुनि भी तर्कस को ही कहते हैं, तृण भी तर्कस को ही कहते हैं, लेकिन सर तो सिर को कहते हैं, इसलिए तर्कस को पर्यायवाची कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन में डी हो जाएगा। सर जो है तर्कस का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो देवता को हम लोग क्या कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, तो ग्रीवान भी कहते हैं, विबुध भी कहते हैं, लेकिन धनुष तो हम लोग राक्षस को कहते हैं। तो देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दैत्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। पहले देखे थे देवता का, अब है दैत्य का पर्यायवाची। तो दैत्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो रजनीचर भी कहते हैं दैत्य को हम लोग, उसका सुरारी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं हम लोग, तो यातु धान भी कहते हैं दैत्य को, यानी राक्षस को ये सब कहते हैं, लेकिन सुर तो नहीं कहते हैं। सुर तो दैत्य को नहीं कहते, राक्षस को नहीं कहते, इसलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कनक का अर्थ होता है। तो कनक हम किसको कहते हैं, तो कनक हम लोग किसको कहते हैं, तो कनक कहते हैं सोना को। तो सोना ऑप्शन में, हाँ यह है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनक का अर्थ क्या होता है, तो कनक में सोना होता है। आप लोग कई बार भी कनक ज्वेलर्स जैसे रहता है नाम दुकान का। अब जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि केला का पर्यायवाची नहीं है। तो केला का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो केला का पर्यायवाची पहले है कौन, रंभा हम लोग केला को ही कहते हैं, मोजा मजवासा ये सब क्या है, केला का पर्यायवाची है, लेकिन मृद्रु जो है ये केला का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कोयला का पर्यायवाची नहीं है। तो कोयला का पर्यायवाची जो है वो कौन नहीं है, तो कोयला हम लोग कहते हैं किसको है, तो कोयला हम लोग पाली पिक वनप्रिय इस सबको हम लोग कोयला कहते हैं, लेकिन अमरस जो है हम लोग कोयला को नहीं कहते, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो पर्यायवाची शब्द को जो है वो कहीं से भी पूछेगा ना, तो यहीं से पूछेगा, क्योंकि इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यायवाची से रिलेटेड सब इसमें ऐड किए हुए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है। तो कृष्ण को हम लोग पहले क्या पर्यायवाची होता है वो समझ लेते हैं, तब ना समझेंगे कृष्ण का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो कृष्ण को हम लोग मधुसूदन भी कहते हैं, बंशीधर भी कहते हैं, दामोदर भी कहते हैं, लेकिन पिशुत नहीं कहते, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्ण का पर्यायवाची कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिशुत जो है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। मधुसूदन बंशीधर दामोदर ये तीनों जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कि मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है। तो मुकुंद का पर्यायवाची चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो केसारी मुकुंद का ही पर्यायवाची है, हर्षिकेश ये भी मुकुंद का ही पर्यायवाची है, यदुनंदन ये भी किसका है, तो मुकुंद का ही पर्यायवाची है, लेकिन अनंग जो है ये मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है, चार ऑप्शन सबको बताना है। तो गंगा हम कहते हैं जाह्नवी को भी, शुरुधुनी को भी, देवपग्गा को भी, देवप्रिया के यहाँ पढ़ना चाहिए, देवप्रिया को भी, लेकिन श्याम तो हम लोग गंगा को नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, गंगा का पर्यायवाची नहीं है श्याम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गरुड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है। देखिए आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले जैसे पूछा जाता कि सिंपल सा पूछा जाता कृष्ण का विलोम ऐसे उल्टा पूछा जाता था, या सिंपल सा पर्यायवाची पूछा जाता जैसे पानी का जल नीर इस तरह से पूछा जाता। अब सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब थोड़ा ट्रिक लगा के पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है उसका वजह है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 100 रहता है, पहले रहता था 50 और 50 में से बनाना रहता था, लेकिन अब तो 100 रहता है, 100 में से आपको कोई 50 बनाना रहता है, पहले 50 में 50 बनाना रहता था। इसलिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा हाई कर दिया गया है, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन है वो थोड़ा से आपसे लगे कि हाँ पहले क्या था 50 क्वेश्चन रहता तो 50 में 50 बनाना रहता था, इसलिए क्या रहता था थोड़ा सा ईजी रहता था। लेकिन अब ईजी क्वेश्चन थोड़ा नहीं पूछा जाता, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन का जो चूज करने का ज़्यादा ऑप्शन रहता है इसके लिए, ठीक है। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरुड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो गरुड़ का पर्यायवाची कौन नहीं है, गरुड़ आप लोग जानते होंगे। तो गरुड़ हम लोग किसको कहते हैं, तो नाग गांतक को भी कहते हैं, सुपर्ण को भी कहते हैं, वैनतेय को भी कहते हैं, लेकिन देवपग्गा तो नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन में इसका भी सही बिल्कुल सही हो जाएगा, गरुड़ का पर्यायवाची देवपग्गा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गृह का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो गृह कहते किसको है, तो गृह हम लोग घर को कहते हैं। तो घर को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो घर को हम लोग गेह भी कहते हैं, नीला भी कहते हैं, अगार भी कहते हैं, लेकिन कगार जो है ये घर को तो नहीं कहते। तो कगार मतलब खत्म हो जाता है, तो कगार तो हम लोग नहीं कहते। तो गृह का पर्यायवाची जो है कगार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदु का पर्यायवाची नहीं है। तो इंदु का पर्यायवाची चार ऑप्शन में से कौन नहीं है। तो इंदु हम किसको कहते हैं, तो सुधाकर को भी कहते हैं, शशांक को भी कहते हैं, सोम को भी कहते हैं, लेकिन कृति को हम लोग इंदु तो नहीं कहते हैं, यानी ऑप्शन उसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंदन का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो चंदन हम लोग कहते किसको है, तो चंदन हम लोग मंगले को भी कहते हैं, प्रतिशार को भी कहते हैं, मलियज को भी कहते हैं, लेकिन विधि गद को तो हम लोग चंदन नहीं कहते, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदन का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, तो सरस्वती हम किसको कहते हैं, तो सरस्वती का पर्यायवाची जो होगा, अच्छा सरस्वती का पर्यायवाची बताना है, नहीं सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि काली दुर्गा लक्ष्मी सब तो अलग अलग भगवान है, लेकिन सरस्वती को जी को हम लोग शारदा देवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का पर्यायवाची या पृथ्वी का पर्यायवाची है कौन, चार ऑप्शन में से। तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी हो जाएगा इसका, पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणेश का पर्यायवाची है। तब गणेश जी को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो गणेश जी को हम लोग गिरजा नंदन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो सूर्य को हम लोग दिनेश, दिनकर, भानु सब कहते हैं, यानी ऑप्शन उसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सूर्य का पर्यायवाची दिनेश होगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा का पर्यायवाची होगा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा, तो चंद्रमा को हम लोग शशि भी कहते हैं, राकेश भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चांदनी नहीं कहते, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, चांदनी नहीं कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोती का पर्यायवाची शब्द है, तो मोती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो मोती को हम लोग क्या कहते हैं, शिप भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध का पर्यायवाची है, तो दूध को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग दूध को क्षीर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची, तो यमुना को हम लोग क्या कहते हैं, तो कालंदी भी कहते हैं हम लोग यमुना को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भंवर का पर्यायवाची, तो भंवर मिस क्या होता है, तो भंवर मिस होता है चंचरीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भंवर को हम लोग चंचरीक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची क्या होगा, तो बादल का पर्यायवाची होता है आमुद भी कहते हैं हम लोग बादल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोर का पर्यायवाची, तो मोर को हम लोग ना सारंग भी कहते हैं, ठीक है, मोर को हम लोग क्या कहते हैं, तो सारंग भी कहते हैं। सारंग कई बार शेर को भी कहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया हुआ मोर को भी सारंग ही कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार देखिएगा आप लोग बहुत जगह शेर को भी सारंग ही लिखा होगा। अगला क्वेश्चन है उर्वी का पर्यायवाची होगा, तो उर्वी का पर्यायवाची क्या होगा, तो धरणी हो जाएगा, ऑप्शन में भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलवार का पर्यायवाची, तो तलवार को हम लोग क्या कहते हैं, तो तलवार को हम लोग कहते हैं शमशीर भी, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि वन का पर्यायवाची, वन मीन्स क्या होता है, तो जंगल होता है, तो वन को हम लोग क्या कहते हैं, विपिन भी कहते हैं, ठीक है ना, जंगल जो होता है, वन जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विपिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं, तो चंद्रमा को ऑलरेडी बता चुके हैं, चंद्रमा को हम लोग शशि, राकेश सब कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मज का पर्यायवाची क्या होगा, तो आत्मज का पर्यायवाची जो होगा वो क्या होगा, तो आत्म को हम लोग तनुज भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धनुष का पर्यायवाची, तो धनुष को हम लोग क्या कहते हैं, तो धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा कामुक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो सूर्य को हम लोग कहते हैं तरनी, दिनकर, भानु, दिवाकर सब कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आकाश का पर्यायवाची, अब आकाश को हम लोग क्या कहते हैं, तो आकाश को हम लोग व्योम, नभ सब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्योम भी कहते हैं आकाश को। अगला क्वेश्चन है पावक का पर्यायवाची, तो पावक को हम लोग क्या कहते हैं, तो पावक मीन्स आग होता है, आग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आग को हम लोग कहते हैं हाथू सन भी, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृगेंद्र का पर्यायवाची, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मृगेंद्र का हम लोग शार्दुल भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धरती का पर्यायवाची, तो धरती को हम लोग क्या कहते हैं, तो धरती को हम लोग अंचला भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धरती का पर्यायवाची अंचला। अगला क्वेश्चन है अंबक का पर्यायवाची, तो अंबक को हम लोग क्या क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, तो अंबक को हम कहते हैं लोचन भी कहते हैं अंबक को, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अंबक का पर्यायवाची। और अगला क्वेश्चन है हमारा आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश को हम लोग क्या कहते हैं, तो आकाश को हम लोग नभ भी कहते हैं, आकाश को नभ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोना का पर्यायवाची शब्द, तो सोना का हम लोग क्या कहते हैं, तो सोना को हम लोग हाटक भी कहते हैं, कनक भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विष्णु का पर्यायवाची, विष्णु भगवान जो उनका अलग अलग नाम क्या है, तो विष्णु भगवान का अलग नाम धाता भी है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंह का पर्यायवाची, तो सिंह को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंह को हम लोग शावक भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंह को हम लोग क्या कहते हैं, तो शावक भी कहते हैं, शावक। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि में क्या होता है, तो रात होता है। अब रात का पर्यायवाची क्या क्या होगा, तो रात्रि को हम लोग विभावरी भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का पर्यायवाची, तो शरीर को हम लोग क्या कहते हैं, तो शरीर को हम लोग तनु भी कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुनि का पर्यायवाची, तो मुनि को हम क्या कहते हैं, तो मुनि को हम लोग जो है अवधूत भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुनि का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है दिनकर का पर्यायवाची, तो दिनकर हम लोग किसको कहते हैं, तो दिनकर हम लोग सूर्य भगवान को कहते हैं, सूर्य भगवान का और भी नाम क्या है, तो भानु भी है, भास्कर भी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राकेश तो हम लोग चंद्रमा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विहग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो विहग हम लोग कहते हैं किसको, तो विहग हम लोग पक्षी को कहते हैं, अंडज को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची, तो अश्व किसको कहते हैं, तो अश्व हम लोग घोड़ा को कहते हैं, घोड़ा को हम लोग सैंधव भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्त्री का पर्यायवाची, तो स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्त्री को हम लोग कांता भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची, तो बादल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वारिधि भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो इंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्र भगवान को हम लोग क्या कहते हैं, तो मधवा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर माधव रहता है, तो माधव हम लोग किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं हम लोग विष्णु भगवान को, लेकिन यहाँ पर है मधवा, तो मधवा हम लोग इंद्र को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गगन का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो गगन का पर्यायवाची पहले है कौन ये देख लेते हैं। तो गगन को हम लोग क्या कहते हैं, तो गगन को हम लोग व्योम, इतने नहीं होगा, गगन को हम लोग व्योम नहीं कहते हैं, इसका व्योम कहते हैं सोनती हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गगन का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो सुनीति जो है ये गगन का पर्यायवाची नहीं है। व्योम भी तो नहीं होगा इसका ऑप्शन नंबर, इसका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ ऑप्शन जो है इसका ना गलत लिखा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणेश का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची चार ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो गणेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो गौरीसुत भी कहते हैं, गजवादन भी कहते हैं, एक दंत भी कहते हैं, लेकिन हरि तो हम लोग विष्णु भगवान को कहते हैं, यानी गणेश का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो हरि नहीं है। अगला क्वेश्चन है गाय का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो गाय को हम लोग कहते हैं क्या क्या है, तो गाय को हम लोग मौड़ी, सुरभि, भद्रा सब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सुरधुनी जो है ये गाय का पर्यायवाची नहीं है। पहला क्वेश्चन है हमारा भागीरथी का पर्यायवाची क्या होता है, तो भागीरथी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भागीरथी हम ऊपर कई बार बता चुके हैं, गंगा का अन्योदर नाम यानी अलग नाम क्या है, तो भागीरथी भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी गंगा बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा भागीरथी का पर्यायवाची गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामदेव का पर्यायवाची, तो कामदेव हम किसको कहते हैं, कामदेव किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं मनसीज को, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, जो मन को काम ले उनको कामदेव कहते हैं, मनसीज को, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंह का पर्यायवाची, सिंह मतलब क्या होता है, तो सिर होता है, तो सिर को हम लोग शार्दुल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुधा का पर्यायवाची, तो सुधा हम लोग किसको कहते हैं, तो अमय को कहते हैं, अमय को क्या कहते हैं, तो सुधा भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खान का पर्यायवाची, तो खान मतलब क्या होता है, तो खान मतलब होता है खनिज, खनिज या फिर खनी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, खनिज या फिर खनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुत्र, तो पुत्र हम किसको कहते हैं, तो पुत्र हम बेटा को कहते हैं, और किसको कहते हैं, तो तन्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुत्री कहते हैं, बेटा ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमल, तो कमल को हम लोग क्या कहते हैं, तो कमल को हम लोग जलज कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सरोज भी कहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो डी जलज ही हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है हमारा माता का पर्यायवाची, तो माता को हम लोग क्या कहते हैं, तो माता को हम लोग अम्बा भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किनारा का पर्यायवाची, तो किनारा का पर्यायवाची क्या हुआ, तो किनारा को हम लोग कुल भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झंडा का पर्यायवाची, तो झंडा को हम लोग और क्या कहते हैं, तो झंडा को हम लोग केतु भी कहते हैं, झंडा को क्या कहते हैं, तो केतु भी कहते हैं, और यही सब क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची, तो कंचन को हम लोग क्या कहते हैं, कनक भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कुबेर का पर्यायवाची, तो कुबेर हम लोग किसको कहते हैं, कुबेर भगवान जो उनका पर्यायवाची क्या होता है, उनका अलग नाम क्या है, तो यक्षराज भी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अग्नि, अग्निमिष क्या होता है, तो अग्निमिष आग होता है, तो आग को हम लोग क्या कहते हैं, पावक भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चांद का पर्यायवाची, तो चांद को हम लोग क्या कहते हैं, तो चांद को हम लोग राकेश कहते हैं, और क्या कहते हैं, तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, और राकेश चांद का पर्यायवाची राकेश हो जाएगा, शशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का पर्यायवाची, तो पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो नीर हो जाएगा, जल हो जाएगा, तो पानी का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाथ का पर्यायवाची, तो हाथ के किसको कहते हैं, तो हाथ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हाथ का पर्यायवाची कड़ भी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि घर का पर्यायवाची, तो घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गे हो जाएगा, घर को हम लोग गे भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण का पर्यायवाची, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, द्विज हो जाएगा, ब्राह्मण का पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा धनी का पर्यायवाची होगा, तो धनी को हम लोग क्या कहते हैं, जो धनवान रहता है उसको धनी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, धनी का पर्यायवाची धनवान। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची, तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो अमय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची चार ऑप्शन में से कौन नहीं है, ये पहले बताना है, तो कौन है ये बता देते हैं। तो निम्न गा, तरंगनी, आपगा, ये सब क्या है, तो नदी का पर्यायवाची, लेकिन कृष्ण तो पर्यायवाची नहीं है, तो कृष्ण क्या हो जाएगा, नदी का पर्यायवाची नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पक्षी का पर्यायवाची, तो पक्षी मतलब क्या होता है, तो पक्षी किसको कहते हैं, तो ये हम हरिल को पक्षी भी कहते हैं, जो पक्षी रहता है उसको हम हरिल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कबूतर तो एक पक्षी हुआ, लेकिन वो तो कबूतर किसी पक्षी का नाम है, लेकिन सभी पक्षी जो रहता है सबको हम क्या कहते हैं, जैसे कबूतर हुआ, कोई और चिड़िया हुआ, तो हम क्या कहते हैं, वो पक्षी बैठा, ये तो नहीं कहते कि वो पक्षी कोई वो नाम स्पेसिफिक नाम तो रहता है, जैसे वो मैना नाम रहता है, कबूतर नाम रहता है, तो कबूतर क्या होगा, ये पक्षी नहीं होगा, ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा, कबूतर तो कबूतर का नाम रहता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मा का पर्यायवाची, तो ब्रह्मा को हमको क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा को हम लोग चतुरानन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा चतुरानन। अगला क्वेश्चन है गंगा शब्द का पर्यायवाची, तो गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शब्द का पर्यायवाची। अब शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो शब्द को हम लोग बोली कहते हैं, इसमें बोली तो नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ध्वनि मतलब नहीं होता, ठीक है ना, ध्वनि तो आवाज होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, तो कपड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कपड़ा को हम लोग वसन भी कहते हैं, ठीक है, कपड़ा को हम लोग क्या कहते हैं, वसन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घर शब्द का पर्यायवाची, तो घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो कई बार देख चुके हैं, निकेतन, गृह, ये सब क्या होता है, तो घर शब्द का पर्यायवाची होता है, तो निकेतन क्या हो जाएगा, तो घर का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
हालांकि फिर से है कि घर का ही पर्यायवाची, तो घर को हम लोग क्या कहते हैं, तो घर को हम लोग गेह भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं, ये सब क्या है, तो घर का पर्यायवाची है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखे होंगे तो इसका मतलब आपका पर्यायवाची पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर पर्यायवाची में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो यहीं से आएगा, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन बता दें सभी क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं। एक और तरीका बता देते हैं, जैसे कई सारा क्वेश्चन था ना कि कौन इसका पर्यायवाची नहीं, जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची इस 4 ऑप्शन में से कौन नहीं है, तो कौन नहीं है वो तो आप समझ गए, लेकिन कौन कौन है 3 वो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप लोग इतना याद रख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो यहीं से रहेगा। इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऐड कर दें। टोटल देख ही लें 107 क्वेश्चन है। 107 क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम आपके 8 से 10 नंबर जो कि आपके पर्यायवाची शब्द में पूछे जाते हैं वो 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और पीडीएफ के बारे में आप लोग को ऑलरेडी ऊपर बता ही देते कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट को बता करके और फिर से बता देते हैं जो साइंस वाले या कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा, वो हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ जो होगा मिल जाएगा। और किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड के अलावा किसी भी और बोर्ड के बच्चे, तो आपका जो भी 3 सब्जेक्ट होगा उस 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जो रहता है सब बोर्ड का सेम ही रहता है, बस हिंदी इंग्लिश का छोड़ करके। तो आप लोग भी ले सकते हैं। किसी और बोर्ड के बच्चे होंगे तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा वो 5 सब्जेक्ट आप लोग बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो होगा वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ का जो प्राइस है वो बताई दिए, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ताकि आप लोग भी ले सके इस पीडीएफ को और अच्छे तरीके से अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में कर सके। नंबर भी बता दी, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा। 25 रुपये और इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिएगा अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा और सब्जेक्ट बताने के बाद आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।